इंडिया, रंगों और इतिहास से भरा देश, एक कठोर सच्चाई से जूझ रहा है। गरीबी और असमानता। लाखों भारतीय अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। भारत का आर्थिक विकास समावेशी नहीं रहा है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। यह असमानता जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। भारत में गरीबी और असमानता की जड़ों को समझने के लिए देश के जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक कारकों पर गौर करना होगा। औपनिवेशिक शोषण, गहरी जड़ें जमाए जाति व्यवस्था और संसाधनों तक असमान पहुंच ने असमानता की वर्तमान स्थिति में योगदान दिया है। जन्म के आधार पर एक पदानुक्रमित सामाजिक विभाजन, जाति व्यवस्था ने सदियों से असमानता को कायम रखा है, जिससे वंचित समुदायों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक असमान पहुंच ने गरीबी का एक ऐसा चक्र तैयार कर दिया है जिसे तोड़ना मुश्किल है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव इन चुनौतियों को और बढ़ाता है, कुछ समूहों को समाज के हाशिए पर धकेल देता है। इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो ऐतिहासिक विरासत और समकालीन चुनौतियों दोनों से निपटता हो। भारत में गरीबी और असमानता के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं। गरीबी में पलने से बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण पर असर पड़ता है। कुपोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और बाल श्रम बच्चों को गरीबी के चक्र में फंसा देते हैं। कुपोषण की दर ऊंची बनी हुई है, खासकर हाशिए के समुदायों के बच्चों में। साफ पानी और स्वच्छता की कमी इन समस्याओं को और बढ़ा देती है, जिससे रोकी जा सकने वाली बीमारियां होती हैं। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच असमान है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो हर बच्चे के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दे। भारत में गरीबी और असमानता का महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ता है। लैंगिक भेदभाव, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच और सामाजिक मानदंड जो महिलाओं की एजेंसी को प्रतिबंधित करते हैं, उनकी भेद्यता में योगदान करते हैं। भारत में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सभी क्षेत्रों में लैंगिक वेतन अंतर बना हुआ है और महिलाओं को अक्सर कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों में रखा जाता है। भूमि के स्वामित्व और ऋण तक पहुंच की कमी उनके आर्थिक अवसरों को और सीमित करती है। सामाजिक मानदंड और पितृसत्तात्मक संरचनाएं अक्सर महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखती हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निर्णय लेने की शक्ति तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक भी है। दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित वंचित समुदायों को व्यवस्थित भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल देता है। ऐतिहासिक अन्याय, भेदभाव के समकालीन रूपों के साथ मिलकर गरीबी और भेद्यता का एक ऐसा चक्र तैयार करते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। दलित, जिन्हें पहले अछूत माना जाता था, को आज भी अपनी जाति के आधार पर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। सकारात्मक कार्रवाई के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में दलितों का प्रतिनिधित्व कम है। आदिवासी, वन क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय अक्सर विकास परियोजनाओं के कारण अपनी भूमि से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का नुकसान होता है। बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी इन समुदायों को और हाशिए पर धकेल देती है। वंचित समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप
और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। गरीबी और असमानता को दूर करने की तात्कालिकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने गरीबों और वंचितों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। इन पहलों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सकारात्मक कार्रवाई नीतियां शामिल हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जो गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस पात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न प्रदान करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियां ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। हालांकि इन पहलों ने कुछ प्रगति की है, लेकिन कार्यान्वयन, पहुंच और प्रभावशीलता के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए नीतिगत सिफारिशें पेश करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, खासकर लड़कियों और वंचित बच्चों के लिए आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा दे सकती है। श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने से गरीबी कम हो सकती है। मनरेगा और पीडीएस का विस्तार करके सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना आवश्यक है। गरीबी और असमानता की मानवीय कीमत को उन लोगों के जीवंत अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है जो रोजाना इसकी कठोर वास्तविकताओं को नेविगेट करते हैं। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक अकेली मां शांति से मिलिए। अपार चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शांति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक घरेलू कामगार के रूप में अथक परिश्रम करती है। उनकी कहानी उन अनगिनत महिलाओं की भावना को दर्शाती है जो गरीबी का दंश झेलती हैं, फिर भी अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करती हैं। बिहार के एक सुदूर गांव में एक वंचित जाति के किसान रामू का गुजारा करना मुश्किल है। साख और सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच की कमी उसे कर्ज और गरीबी के चक्र में फंसा देती है। ये कहानियां हालांकि मानवीय अनुभवों के विशाल ताने बाने में एक झलक भर हैं, गरीबी और असमानता को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। गरीबी और असमानता को दूर करना केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता है। एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भारत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार को गरीब समर्थक नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और मानव पूंजी में निवेश करना चाहिए। नागरिक समाज संगठन गरीबों के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निजी क्षेत्र समावेशी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर योगदान दे सकता है। व्यक्ति स्वयं सेवा और दान देकर योगदान दे सकते हैं। गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव की आवश्यकता है। भारत में गरीबी और असमानता को मिटाने का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें सामूहिक रूप से करनी चाहिए। चेन बेन युएन यिन ओ को संबोधित करके, मानव पूंजी में निवेश करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बना सकते हैं। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जहां हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जहां महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार हो और जहां हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अब समाज के किनारे पर न रखा जाए। आइए हम ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां गरीबी नियति न होकर एक दूर की स्मृति हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और आशा का जीवन जीने का अवसर मिले।
गरीबी मुक्त और न्याय संगत भारत की यात्रा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लें।